एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 9 बज चुके हैं। तो अभी जो है अपना झाड़ू पोछा करके घर की क्लीनिंग मेरी हो चुकी है। उसके बाद नहा करके सीधा मैं किचन में आ गई थी। मैंने रखे हुए थे आलू बॉईल करने के लिए, तो उनको जो है कुकर का ढक्कन मैंने खोल दिया था और बाकी जो उनको खुला छोड़ दिया है अभी। और पानी भी बदल दिया था, बल्कि मैंने कि ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि अगर भाप बनी रहती है ना थोड़ा बहुत भी, तो आलू ज़्यादा और गल जाते हैं। बल्कि ऐसा हुआ नहीं था, आलू ना बल्कि थोड़ा सा कच्चे ही रह गए थे अंदर से। तो यहाँ पर जो है ना अभी कुकर खोलने के बाद सीधा मैं यहाँ पर अपनी पूजा करने के लिए आ चुकी हूँ। इस टाइम तक जो है मैंने अपना घर का सफाई का काम, बच्चों को नहलाना, मतलब सभी लोग जो है अभी नहा चुके थे। बस अभी फिर ये रहता है जब सभी लोग नहा लेते हैं कि नाश्ते की ही तैयारी रहती है। और बल्कि मैंने मशीन लगा रखी है, कपड़े मेरे अभी धुल ही रहे हैं। तो मशीन लगाने में बल्कि थोड़ा सा लेट हो गया है आज। और जैसे संडे रहता है ना, तो या तो जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह में उठ करके अपने काम जो है हम लोग अकेले ही शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बच्चों की छुट्टी रहती है ना, तो कहीं ना कहीं हमें भी आलस रहता है कि चलो आराम से जो है अपने सारे काम कर लेंगे। और थोड़ा देर जैसे बच्चे उठते भी है ना, तो बच्चों के साथ भी बैठ जाते हैं। सुबह के टाइम में एक टाइम ऐसा होता है कि अच्छा लगता है जब सभी लोग इकट्ठा बैठे रहते हैं कंबल में ही। तो थोड़ा देर जो है उनके पास बैठने के बाद फिर मैं अपना जो है काम में लग गई थी। तब तक बच्चे फ्रेश वगैरह हुए, फिर मैंने उनको नहला दिया था। और फिर जा कर के मशीन लगी थी, बल्कि पहले ही लगा दी थी। एक स्लॉट तो मेरा धुल भी चुका है, बस एक सेकंड स्लॉट मेरा पड़ा हुआ है मशीन में। तो बस अभी यहाँ पर जो है अपनी पूजा वगैरह मैंने कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आलू ना मैंने कद्दूकस किए थे, उसका रीज़न यही था कि आलू ना थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहे थे अंदर की साइड से। जैसे अगर उनको हाथों से मैं कर रही थी तो नहीं हो रहे थे, और फिर ऊपर ऊपर की साइड से ना आलू सही हो जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कद्दूकस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बनाने थे ब्रेड पकोड़े। और फिर जो है अगर उसमें आलू की स्टफिंग अच्छे से नहीं होती है ना बारीक सी, तो फिर आलू भी बाहर निकल जाते हैं इस वजह से। तो बस आलू की स्टफिंग तो मैंने तैयार कर ली है, अपनी मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर मैंने बेसन भी छान करके रख लिया था अपना। तो बस इसका मैं घोल अभी तैयार करूँगी। इसमें सिर्फ मैंने हल्दी और नमक ही डाला है, बल्कि शायद मैंने थोड़ी सी मिर्च भी डाली थी। तो बस इसको जो है ना चलाते हुए इसका पतला सा घोल तैयार कर लूँगी। और ज़्यादा पतला भी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो ब्रेड ना फिर अच्छे से कोटिंग हो नहीं पाती है बेसन की, और टूट करके भी गिर जाता है जल्दी से ब्रेड जो हमारा रहता है, क्योंकि ब्रेड सॉफ्ट होता है। और फिर जैसे थोड़ा सा टाइट करके रखूँगी तो बेसन अच्छे से लग जाएगा ब्रेड पर, और तभी जा कर के पकोड़े अच्छे बनते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ठीक सा ही बेसन को कर लिया था। और ये वाला जो बेसन है ना मेरे पास, पानी डालने के बाद ना, जैसे मैं बैटर मैंने भी तैयार कर लिया है, और थोड़ा देर के बाद ये जो है और भी टाइट हो जाएगा। इस तरह से हो जाता है। एक बार फिर से मैंने इसमें जो है बीच में पानी डाला था। जैसे मैंने भी तैयार कर लिया है, बस मैंने इतना ही पतला रखा था। लेकिन एक जैसे मैं बनाने लगी ना इसको, तो फिर ये और ज़्यादा टाइट हो गया था। तो फिर मैंने दोबारा से पानी ऐड किया था इसमें। तो बस अभी यहाँ पर मैं ब्रेड ले रही हूँ। तो ब्रेड ना हम लोग जो है शाम रात के टाइम में लेकर के आए थे। हम लोग गए थे पास ही की मार्केट में थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, दूध वगैरह कुछ भी रहता है या बच्चों का कुछ रहता है ना स्टेशनरी का सामान। तो फिर हम लोग जो है सभी निकल गए थे। और फिलहाल जो है यहाँ पर ब्रेड मैंने जो है ना निकाल लिए हैं। बस अभी मैं स्टफिंग भरना चालू करूँगी, और फिर जो है यहाँ पर मैं कढ़ाई भी साथ ही साथ चढ़ा दूँगी, जिससे कि ऑयल जो है गर्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा एक दो ब्रेड ना तैयार करके रख लेते हैं। अभी चाय भी मैंने नहीं रखी है। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था जब मैंने बेसन का चीला शेयर किया था, तो वो भी ना बेसन इसी तरह से थिक हो गया था बनाते ही। जैसे मैंने घोल अपना तैयार किया और फिर जैसे मैंने बैटर डाला ना उसके ऊपर, तवे के ऊपर, तो वो मोटा हो गया था, फैल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने उसमें पानी डाला दोबारा, उसके बाद से जो है मेरे चीले बिल्कुल सही बन गए थे। तो पतला ही बैटर मैंने रखा था, लेकिन ना घोल बनाने के बाद थोड़ा सा अपना जो है ना, जैसे सूजी फूल जाती है, इस तरह से ये बेसन जो है ना हो गया था। तो वैसे तो हमेशा करके मैं पतला ही घोल रखती हूँ जब चीले बनाती हूँ, क्योंकि पतले घोल से ना एक तो पतले बनते हैं चीले और जल्दी से सिकते भी हैं। अगर मोटा रहता है एक तो बेसन कच्चा रहता है, और मुझे पलटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी उसको। तो जब बेसन कच्चा रहता है ना चीलों के अंदर, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। और अगर पतला डाल देते हैं ना, तो वो फटाफट से जो है ना, मतलब पलटते चले जाते हैं, और बनाते हुए भी अच्छा लगता है जब चीला ख़राब नहीं होता है ना,
तो बस बनाते चले जाओ, तो बड़ा मन लगता है बनाते हुए चीलों को भी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपना ब्रेड भरना जो है शुरू कर दिया है और इसको मैं पूरा ही भर रही थी यहाँ पर, फिर मैंने इसकी बाद में जो है कटिंग कर ली है। तो बस अभी जो है मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है साथ ही साथ, और जो है ऑयल भी डाल दिया उसमें, तो वो गर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ना मैं पहले चाय रखूँगी बनने के लिए, उसके बाद तलना शुरू करूँगी। जब मैं शाम के टाइम में ब्रेड लेकर के आई थी तो उस टाइम पर मेरा पकोड़े बनाने का था नहीं, तो हम लोगों का ये था कि संडे है कि चलो इस तरह का कोई नाश्ता हो जाएगा, सैंडविच बनाएंगे। और फिर जो है हस्बैंड कहने लगे कि ठीक है, मतलब ब्रेड पकोड़े मत बनाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। और वाकई में ना जब सुबह के टाइम में इस तरह का थोड़ा सा हैवी नाश्ता होता है ना, तो दिन भर आज बल्कि हमने कुछ भी नहीं खाया था, भूख भी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि नाश्ता भी हमारा बनाते बनाते जो है मेरा तो बल्कि और भी ज़्यादा लेट हुआ था सबको खिलाने के बाद, और थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है तैयारी वगैरह करने में। तो यहाँ पर मैंने जो है ना पकोड़े अपने तैयार कर लिए हैं, ये प्लेट मैं नीचे लेकर के जाऊँगी। और मैंने देखा नहीं था, जब हम गोभी लेकर के आए तो उसमें धनिया भी था, तो फिर हस्बैंड कहने लगे कि तुमने चटनी नहीं बनाई। तो फिर मैंने ऊपर आकर के देखा कि हाँ उसमें धनिया था। तो फिलहाल तो जो है ना, नहीं तो चटनी वगैरह होती है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, बल्कि सॉस हम लोग नहीं खाते हैं सर्दियों के टाइम में, नहीं तो बच्चे ना मतलब कीशु ज़्यादा करता है, सॉस के पीछे वो ज़्यादा रहता है, मोक्ष भी इतना नहीं रहता है, और सॉस वगैरह ना नुकसान करता है बच्चों को सर्दियों में वैसे भी, क्योंकि फ्रिज में रखा रहता है, ठंडा होता है, इस कारण से तो सर्दियों में हम लोग नहीं लेकर के आते हैं उसको। और फिलहाल जो है ना यहाँ पर मेरा नाश्ता तो बन चुका था, तो अभी जो है सभी का नाश्ता हो गया था, बच्चों का भी मेरा भी, और उसके बाद यहाँ पर जो मेरा कपड़े धुल चुके थे उनको मैं निकालने के लिए आ गई थी। तो बस अभी जो है कपड़ों का काम बाकी है, बल्कि लंच का भी काम हो जाता है, जैसे सुबह के टाइम में अगर सब्जी वगैरह नहीं बनाते हैं तो दोपहर में फिर सब्जी का भी रहता है, रोटी वगैरह तो बनती ही है। लेकिन ना सुबह के टाइम में आज हमारा नाश्ता मतलब जैसे हैवी हो गया था थोड़ा सा, और लेट भी होता है, 10 तो बज ही जाता है नाश्ता करते करते, क्योंकि टाइम तो लगता ही है जब तैयारियां करते हैं शुरू से लेकर के। लेकिन जब बच्चे सुबह में स्कूल जाते हैं, अगर उस टाइम पर तैयारी रहती है ना, तो फिर बाद में नाश्ते का इतना नहीं होता है। और फिलहाल तो जब सुबह में सब्जी वगैरह नहीं होती है तो फिर दोपहर का भी काम जो है ऐसे लगता है ना कि दोपहर अभी लंच जैसे काम वगैरह निपट जाता है, तो लंच का भी टाइम जो है हाथों हाथ हो जाता है लगभग 1 बजे तक। और जब बच्चों की छुट्टी रहती है ना, तो फिर हमारा टाइम से लंच होता है, फिर 2:30-3 नहीं बजते हैं, फिर मैं 1 बजे जो है अपना किचन में आ जाती हूँ लंच वगैरह बनाने के लिए। फ़िलहाल तो ना आज जैसे कोई आ भी गया था, बल्कि 10 11 बजे के करीब, बल्कि अभी तो 11 साढ़े 11 तो मैं नीचे ही गई थी, 11:30 बजे तक। उसके बाद 12:30 बजे तक जो है कोई आ गया था, फिर हम लोगों ने जो है समोसे मंगा लिए थे, और फिर पकोड़े भी बच गए थे, 2-3 जो है पकोड़े भी रखे हुए थे। तो किसी का भी मन नहीं हुआ, नीचे जैसे कोई आ जाता है ना तो फिर सभी के लिए मंगवाते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो आया है उसी के लिए, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब साथ में बैठते हैं सभी लोग तो खाना तो पड़ता ही है, चाय वगैरह भी बनती है, तो चाय भी जो है सबके साथ बैठ कर के पीते हैं ना, तो अच्छा लगता है। जब कोई हमारे घर आता है ना, तो अगर उनको अकेले को चाय दे दो तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता है, तो साथ में बैठ कर के पीना चाहिए, चाहे आप थोड़ा ही क्यों ना लो, और अच्छा भी लगता है, क्योंकि कभी कभी ही कोई आता है। वैसे तो मेरा चाय में जो है पूरा दिन निकल जाता है, और आजकल तो जैसे विंटर भी है तो मेरी चाय जो है कई बार बन जाती है, 4-5 बार तो मेरी पहले भी बन जाया करती थी, और अभी भी बन जाती है। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना कपड़े लेकर के आ गई थी मैं बाथरूम में, और कपड़े मेरे सारे ही धुल चुके हैं, अभी कपड़ों का काम बाकी नहीं है। इसीलिए ना मैंने कपड़े पहले नहीं निकाले थे पानी से, क्योंकि एक तो मेरा स्लोट चल रहा था, और फिर मैंने सोचा कि नाश्ते के बाद ही देखेंगे, क्योंकि जब सभी का नहाना हो जाता है ना तो सबको यही रहता है कि चलो अभी नाश्ता बना दो फटाफट से। बस अभी जो है मशीन तो मैंने अपनी खाली कर दी थी, उसके बाद जो ये कपड़े थे पानी से भी सारे निकल ही चुके हैं, और फिलहाल जो है बस इनको भी ड्रायर करने के लिए रख दूंगी, बल्कि कुछ कपड़े मेरे ड्रायर हो चुके थे पहले ही।
अभी ना यहाँ पर जो मशीन में ड्रायर में भी बल्कि मेरे कपड़े पड़े हुए थे, उनको तो मैंने निकाल लिया है बाल्टी में। और जो कपड़े मैंने अभी ही पानी से निकाले हैं बस उनको डाल दिया है ड्रायर करने के लिए। बाकी जो मशीन का एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया है, जैसे कपड़े धुलने का रहता है। और उसमें ना फिर मैं 1-2 मग जो है डाल देती हूँ, बल्कि मशीन को भी चला करके थोड़ा देर छोड़ देती हूँ। जब तक उसमें पानी रहता है तो मशीन ना अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो छोटी बाल्टी में कपड़े रखे हुए थे उनको मैंने सबको बड़ी में कर लिया है, क्योंकि छोटी में लेकर के जाऊँगी तो नहीं जाएंगे, फिर 2 बाल्टी लेकर के जानी पड़ेगी। तो ये जो बड़े वाली है ना, इसमें सारे कपड़े मेरे चले गए थे एक ही बार में। और सर्दियों में अगर दिन के दिन भी मतलब रोज़ के रोज़ जो है कपड़े धुलते हैं ना, तो इतना कपड़े नहीं होते हैं। और बल्कि मैं जैसे 1 दिन का गैप कर देती हूँ। स्वेटर वगैरह का ऐसा रहता है जैसे 1 दिन में डेली वेयर के जो भी कपड़े रहते हैं, और फिर जैसे जैकेट वगैरह रहती है ना, तो मैं सबकी जो है एक ही साथ नहीं धुलती हूँ, क्योंकि ऊपर भी कपड़े नहीं फैल पाते हैं और फिर ना कपड़े जो है काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो इस वजह से टाइम भी जो है काफ़ी अच्छा खासा जो है लग जाता है। तो ठंड इतना ज़्यादा होती है कि नहीं हो पाता है इतना ठंड में जो है इतने सारे काम, खास करके पानी के कपड़े धुलने का काम जिस दिन रहता है ना, उस दिन तो जैसे ठंड निकलती ही नहीं है। तो ठंड जो है और भी ज़्यादा लगी ही रहती है। और आज तो बल्कि मैंने सर भी धुला हुआ था, और बल्कि सर में ना मैंने अपने जो है दुपट्टा लगा रखा था अपना, उसको मैंने हटाया भी बाद में जब मेरा नाश्ता बन चुका था। क्योंकि नाश्ता जब मैं आई थी ना नहा करके, तो मैं तभी ही नहा करके आई थी जब मैंने किचन से आलू का जो है कुकर खोला था, और मैं तभी ही नहा करके आई थी। अगर बालों से हटा देती ना उसको तो फिर पानी जो है मतलब एकदम से नहीं सूखते हैं बाल, तो बड़ा दिक्कत होती है गीले बालों में, खास करके सर्दियों में। ड्रायर भी है वैसे मेरे पास, हेयर ड्रायर, लेकिन ना मैं यूज़ नहीं करती उसको, कम कोशिश करती हूँ कि हेयर ड्रायर यूज़ ना करना पड़े। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपने बाल अभी ही खोले थे, और थोड़ा ठंड लगती है जिस दिन बाल धुलते हैं या कपड़ों का काम रहता है। और वैसे भी ना हमारे यहाँ पर ठंड ज़्यादा ही है, मतलब वैसे तो हर जगह ही होती है, जब भी होती है। कमेंट आया था कि आपके यहाँ ठंड ज़्यादा हो रही है कैसे, तो ठीक ही हो रही है, मतलब अच्छी खासी ठंड हो रही है कि मन भी नहीं होता है काम करने का, खास करके पानी वाले दिन में भी अगर धूप निकल जाती है ना तो फिर भी इतना ठंडा नहीं लगता है। जैसे सुबह शाम में सर्दी हो जाती है, दिन में धूप निकल जाए, शरीर को अगर थोड़ा सा भी गर्माहट मिल जाती है तो फिर ये रहता है कि चलो अपने काम कर लेते हैं। मैं तो मतलब थोड़ा सा रहता है कि नीचे धूप लग जाती है ना, तो फिर ये रहता है कि चलो बर्तन है, खाना है या कुछ भी है, तो काम करने में अच्छा लगता है अगर धूप निकली रहती है। लेकिन जब धूप नहीं निकलती है, पूरा दिन कोहरा लगा रहे या बादल से बने रहे ना, तो दिन भर ऐसे हाथ सिकोड़ करके और मतलब कंबल से भी उठने का मन नहीं होता है। फिर तो ऊपर जाओ, मतलब नीचे जैसे चले जाते हैं धूप के लिए, नीचे आओ या ऊपर, मतलब दोनों जगह फिर ऐसा ही रहता है, या तो कंबल में बैठे रहो। कंबल में बैठ करके भी ना जैसे ठंड जाती नहीं है, अगर निकलते हैं कंबल से तो उठने का मन होता नहीं है इस वाली सर्दी में। तो देखते हैं अभी जनवरी में कैसा रहने वाला है। तो आपके यहाँ पर कैसी ठंड हो रही है मुझे ज़रूर बताना। तो वैसे तो ठंड जो है हर जगह अच्छी खासी हो जाती है दिसंबर जनवरी के महीने में। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैंने ना अपनी बाल्टी वगैरह जो है सब धुल करके रख ली थी। किचन मैंने साफ़ नहीं किया था अपना, और मोटर भी चली हुई थी, तो मैंने सोचा अपना जो है पानी भर करके रख लेते हैं। तो वैसे तो मेरा डेली का रहता है पानी भरने का, क्योंकि दिन भर में ये बाल्टी जो है पानी की मेरी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसी में खाना बनता है, पीने का काम भी इसी में से होता है। और वैसे तो टंकी में जो है टैंक का पानी आता है, तो मोटर चलानी पड़ती है, तो पीने के लिए तो भर करके ही रखना पड़ता है। तो बाल्टी वगैरह जो है मैंने अच्छे से धुल ली थी। एक तो ना जैसे ये समरसीबल का जो पानी है हमारे यहाँ पर, तो जैसे इसको भर करके रख देते ना, 2 दिन भी अगर जग में भरा रहे ये पानी, तो 2 दिन अगर मैं जग को ना धुलूँ तो ये पीला पड़ जाता है अंदर से, तो इसलिए मुझे धुलना ही पड़ता है फिर। और अच्छा भी नहीं लगता है फिर पानी भी वैसे पीने में, मतलब देखने में जब अच्छा नहीं लगता है तो पीने का मन भी नहीं होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना ये सब काम तो मैंने अपने निपटा लिए थे। और उसके बाद ना यहाँ पर ये शक्कर लेकर के आए थे हम शाम में ही, जैसे मैंने बताया हम लोग गए थे, तो शक्कर भी लेकर के आए थे। दूध वगैरह पियो या चाय पियो ना शक्कर की तो अच्छी लगती है। तो बस इसको ना मैंने एक कंटेनर में करके रख दिया है। काफ़ी दिनों से ना शक्कर ख़त्म हो रही थी, बल्कि मैं सोच भी रही थी काफ़ी दिनों से कि जाऊंगी मार्केट लेकर के आऊँगी। और थोड़ा सा इंतज़ार ये भी हो रहा था कि घर के बाहर कोई आ जाए, क्योंकि एक अंकल आते हैं तो उनकी शक्कर भी अच्छी रहती है, गुड़ शक्कर जो है सारी चीज़ें रखते हैं वो, मसाले वाला, मतलब गुड़ जो है कई तरह का होता है, तो वो हर तरह का गुड़ अपने पास रखते हैं।
तो उनका जो है इंतज़ार हो रहा था, वो नहीं आए। तो फिर कल जैसे जाना मार्केट हुआ ना, तो फिर याद आ गया था। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग जाते भी हैं लेकिन माइंड से जो है निकल जाता है। तो कल याद रहा तो हम लोग जो है शक्कर लेकर के आए थे। और जब शक्कर होती है ना तो ज़्यादातर चाय मेरी जो है दूध वगैरह शक्कर का ही बनता है, फिर चीनी का नहीं बनता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अभी चाय ही बनाई थी अपने ये सब काम निपटाने के बाद। और फ़िलहाल जो है मतलब मैंने जैसे बताया कोई आया भी हुआ था और इसके बाद भी कोई आया हुआ था, तो फिर हम लोगों ने जो है समोसे वगैरह मंगवाए थे। फ़िलहाल तो मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। मिलती है नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।